नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं इंडिया का एक बहुत ही चर्चित परफ्यूम ब्रांड। काफी हाइप्स देखा है मैंने इसका, काफी एड्स मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, और वो है बेला विटा लग्जरी। और उसका आज एक परफ्यूम में रिव्यू करूंगा जो है ओशन मैन। इसका खुशबू कैसा है, ये परफॉर्म कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इसके साथ साथ पहली बार अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप मुझे और मोटिवेट करना चाहते हैं ऐसा जेन्युइन परफ्यूम रिव्यूज बनाने के लिए, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस परफ्यूम का रिव्यू इस छोटे से इंट्रो के बाद। अब मैं जल्दी से आपको इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही स्टर्डी बॉटल है 100 मिलीलीटर का। बहुत ही खूबसूरत कलरिंग है इसका, इलेक्ट्रिक ब्लू और ओशन ब्लू का ग्रेडियंट कलरिंग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। कुछ ब्रांडिंग है यहाँ पर बेला विटा लग्जरी का ओशन मैन परफ्यूम। ऑडियो परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसमें 15 से 20% तक का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक कैप है और बहुत ही भारी भरकम बॉटल है ये, और कैप भी काफी मजबूत लगता है, फिट अच्छे से होता है। एटोमाइजर चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। एक कंट्रोल एटोमाइजर है, आप चाहे तो इसका फुल स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप इसका आधा स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया परफ्यूम मिस्ट निकलता है इसमें से, और बहुत ही इवनली ये परफ्यूम मिस्ट को आपके कपड़ों या स्किन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो जिस तरीके का प्राइस रेंज पे ये बिकता है, मुझे लगता है कि ऐसा जो कंट्रोल्ड एटोमाइजर है वो यूजुअली डिजाइनर परफ्यूम से मिलता है, तो उस हिसाब से प्रेजेंटेशन 10 on 10। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक एक्वाटिक, हल्का सिट्रसी, फ्लोरल और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में आपको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ओशन एयर जैसे खुशबू आपको मिलेगा। मुझे लगता है यहाँ पर जो बिटर स्वीट सिट्रसी नोट्स जो है उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से बिठाया गया है। यहाँ पर ग्रेपफ्रूट और बर्गमो का जो नोट है उसका इस्तेमाल मुझे इसमें अच्छी तरीके से महसूस होता है, और इसके साथ साथ सी वाटर का जो एक्वाटिक नोट है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है। सो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर जो सिट्रसी नोट है या जो एक्वाटिक नोट है वो एक दूसरे को ओवर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सिट्रस और एक्वाटिक नोट्स को बैलेंस किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ओशन ब्रीज आपको एक मिलता है। इसके साथ बैकग्राउंड में हल्का सा थोड़ा सा जो फ्लोरल नोट्स है ऑर्किड का, वो थोड़ा सा महसूस होता है। लगभग 20-30 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सेटल डाउन होना शुरू करता है, तब जो ऑर्किड का जो फ्लोरल नोट है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली निखर के बाहर आता है। बाकी जो सिट्रस या एक्वाटिक नोट जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है। और लगभग 1 घंटे के बाद जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है, तब ये प्रीडोमिनेंटली मस्की बन जाता है। एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, ट्रांसपेरेंट मस्क का इसमें इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड में हल्का सा, लाइक बहुत ही हल्का सा एक सिंथेटिक सैंडलवुड का नोट एक महसूस होता है, जो थोड़ा सा वुडीनेस देता है इस परफ्यूम का बेस को, और ओवरऑल जो मस्की कैरेक्टर है इस परफ्यूम का ड्राई डाउन का, उसको थोड़ा सा ये कंट्रीब्यूट करता है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक बहुत ही सिंपल मास प्लीजिंग खुशबू है, एक टिपिकल ब्लू कैटेगरी का आउट ऑफ द शावर जो शावर जेल फ्रेश खुशबू होता है, ये बिल्कुल उसी कैटेगरी में आता है। परफॉर्मेंस की अगर बात है तो मैं थोड़ा सा कहूंगा कि यहाँ पर वीक परफॉर्मेंस मुझे लगता है। रीजन मुझे यहाँ पर ये फील होता है कि जो बेस नोट्स हैं यहाँ पर मस्क और सैंडलवुड, क्वालिटी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सही प्रोपोर्शंस में मिक्स नहीं किया गया है। जहां तक एक लॉन्जिविटी का सवाल आता है किसी परफ्यूम का, तो बहुत ही जरूरी होता है कि उसका जो बेस नोट्स का फॉर्मुलेशन है वो स्ट्रांग हो, वो कड़क हो एकदम। तो यहां पर मुझे लगता है कि बेस नोट्स का फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और साथ ही साथ ये भी लगता है जो फिक्सेटिव्स होते हैं क्वालिटी मुझे अप टू द मार्क नहीं लगता है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस परफ्यूम का वो थोड़ा सा मुझे कमजोर महसूस होता है। बाकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है, खुशबू के रिगार्डिंग मुझे कोई शिकायत नहीं है इस परफ्यूम से। एक बहुत ही मास प्लीजिंग, रिफ्रेशिंग, मूड को अपलिफ्ट करने वाला एक कैजुअल तरीके का खुशबू है ये। इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे इसका परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक लगा है।
आउटडोर्स अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो स्किन पे लगभग 2 से 2.5 घंटे तक मुझे परफ्यूम महसूस होता है। कपड़ों पे लगभग 3-3.5 घंटे तक मैं इस परफ्यूम को महसूस कर सकता हूँ। इंडोर्स इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर होता है। स्किन पे लगभग मुझे 3-3.5 घंटे तक इसका लॉन्जेविटी मिल जाता है और कपड़ों पे लगभग 4 या कभी कभार ओवर स्प्रे करता हूं तो 4.5 घंटे तक मुझे परफ्यूम महसूस होता है। प्रोजेक्शन की अगर बात किया जाए तो एक बहुत ही सॉफ्ट प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम है। लगभग आधा या 1 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम हवा में फैल सकता है। अगर आप इसको हाई हीट में इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रोजेक्शन सिग्निफिकेंटली तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है। लाइक 1.5 फीट तक ये हवा में फैल सकता है और शुरुआत से 40 मिनट या इवन 1 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये बहुत ही करीब आ जाते हैं आपके स्किन का, एक बहुत ही प्यारा सा सेंट बबल क्रिएट कर देता है। जब आपको कोई हग करता है या एकदम पास आके कोई आपसे बात कर रहा है तो ही उसको वो परफ्यूम महसूस हो सकता है। सियाज से अगर मैं बात करूं तो इसका कोई सियाज नहीं है। अगर आप लाइक 40-50 स्प्रेस करेंगे तो शायद थोड़ा सा 1-1.5 फीट का सियाज आपको मिल सकता है, लेकिन इतना ओवर स्प्रे करना किसी भी परफ्यूम को मैं प्रैक्टिकल नहीं समझता हूँ। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसका सियाज नहीं है। इसकी इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं इसे गर्मी के मौसम के लिए और बारिश के मौसम के लिए रेकमेंड करूंगा, लेकिन प्रेफरेबली बारिश के मौसम में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल ये एक बहुत ही लाइट वेट खुशबू है। इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो बहुत ही ट्रॉपिकल है, हॉट है, ह्यूमिड है और एब्सोल्युटली अनफॉरगिविंग है, तो उस केस में गर्मी के मौसम में ये परफ्यूम उतना ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकता है। बारिश के मौसम में जब वेदर थोड़ा सा ठंडा होता है तब ये परफ्यूम रीजनेबली परफॉर्म कर लेता है। एक यूनिसेक्स खुशबू है, मास प्लीजिंग है, इनऑफेंसिव है और हर एज ग्रुप का इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो मैं कहूँगा कि डेली यूज परफ्यूम के लिए एक बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है। दफ्तर के लिए अगर आप एक मास प्लीजिंग लाइट वेट परफ्यूम चाहते हैं और कॉलेज में पहनकर जानने के लिए आपको अगर एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू एक चाहिए तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा चॉइस बन सकता है। या फिर अगर आप उन लोगों में से जिनको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद नहीं है, जिनको लाइट परफ्यूम्स अच्छा लगता है, या फिर आपको नेजल सेंसिटिविटी है, या आप कहीं जो नो परफ्यूम पॉलिसी जोन्स होते हैं जैसे कुछ ऑफिसेस में होता है, या फिर हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर्स में, या फिर फ्लाइट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर बहुत ही हल्के फुल्के परफ्यूम्स का यूज करना अलाउड है, तो उन सिचुएशंस में इस परफ्यूम को इस्तेमाल करना एक अच्छा चॉइस बन सकता है। अब मैं जल्दी से आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसका 15 फुल स्प्रेस अगर आप करेंगे और इसको कपड़ों पे अगर आप ज्यादा स्प्रे करेंगे तो इससे मिल जाएगा आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस। जहां तक इसका कंपैरिजन का बात आता है तो मैं कहूँगा कि ये किसी भी परफ्यूम का डायरेक्ट क्लोन नहीं है, लेकिन कुछ परफ्यूम्स हैं जैसे केंजो ओम मरीन, जैक फात एसेंशियल्स क्यूराकाओ बे, मैंसेरा फ्रेंच रिवियरा, ऐसे परफ्यूम्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सभी परफ्यूम्स एक ही थाली के चट्टे वट्टे जरूर हैं, लेकिन ये इनमें से किसी भी परफ्यूम का एक डायरेक्ट क्लोन नहीं है। मतलब अगर ये 3 परफ्यूम्स आपको पसंद आता है तो ये परफ्यूम भी आपको पसंद जरूर आएगा। लेकिन जब मैं थोड़ा सा एडिशनल रिसर्च कर रहा था तो फ्रैग्रेंटिका पे मुझे 2 परफ्यूम्स मिले जो मैंने लाइफ में आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से उनका सेंट प्रोफाइल दिखाया गया है और जो नोट्स दिखाए गए हैं, उस बेसिस पे प्योरली मुझे लगता है कि ये परफ्यूम उन दोनों में से किसी एक परफ्यूम से इंस्पायर्ड लगता है। तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं। एक ये है ब्रोकार्ड की तरफ से स्वान प्रिंसेस, ये एक रशियन ब्रांड का परफ्यूम है। इसका जो सेंट प्रोफाइल जो आप देख रहे हैं ये है, और ये इसका नोट प्रोफाइल है। तो यहां पर सी नोट सिट्रन, बर्गमोट, लोटस, ऑर्किड, मस्क, सैंडलवुड, ये मुझे काफी हद तक रेजोनेट करता है इस परफ्यूम के साथ। और इसके साथ साथ एक और परफ्यूम है इटालियन ब्रांड से जो है स्पेजियर पलाज़ो वेचियो सेंजा फाइन आई प्रोफुमो डी फेरेंसे। ये एक परफ्यूम है, इससे पहले मैंने आज तक इस परफ्यूम का नाम कभी नहीं सुना था। तो नोट्स जैसा है, मैंड्रिन, ऑरेंज, बर्गमो, सी नोट्स, इलांग इलांग, ऑर्किड, मस्क, सैंडलवुड, ये मुझे काफी हद तक लगता है कि
ये ज्यादा एक्यूरेट होगा इस परफ्यूम का खुशबू के साथ। लेकिन मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इस बात का। इंडियन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में ये दोनों परफ्यूम्स अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो कृपया मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, नतीजा क्या निकलता है? देखिए, दाम के हिसाब से मैं कहूंगा जो रिटेल प्राइस है इस 100 ml बॉटल का वो लगभग 1100 रुपए का है। डिस्काउंट पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको लगभग ये 800-900 रुपए में मिल जाना चाहिए। लेकिन ये 800 या 900 प्राइस रेंज का जो बात हो रहा है उसके हिसाब से अगर इसका परफॉर्मेंस देखा जाए, इसका खुशबू देखा जाए, तो मुझे ये प्राइस रेंज जस्टिफाइड नहीं लगता है, ओवर प्राइस लगता है मुझे। खुशबू मुझे बहुत बढ़िया लगता है, खुशबू से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेन चीज है इसका परफॉर्मेंस। ये परफॉर्म ठीक से नहीं करता है, खासकर हमारा जो इंडियन वेदर है जो बिल्कुल ही हॉट, ह्यूमिड और अनफॉरगिविंग है, उस वेदर के लिए ये एक सूटेबल परफ्यूम नहीं है। सो बाकी के जो प्रोज एंड कॉन्स है वो तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। मेरा जो ओवरऑल रेटिंग है इस परफ्यूम का वो मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10। वो 5 मार्क मैंने सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे काटा है। बाकी प्रेजेंटेशन इसका जैसा है, जिस तरीके का एटोमाइजर यूज किया गया है, जैसा खुशबू है, बहुत ही वेल ब्लेंडेड खुशबू है, और मैं कहूँगा कि एक नेचुरल खुशबू जैसा महसूस होता है। सर पे नहीं चढ़ता है, लाइट वेट है, कैजुअल है, मूड को अपलिफ्ट करता है, लेकिन परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से ये जो 800-900 का प्राइस रेंज है वो जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन पसंद की बात है। लेकिन मैं कहूँगा कि किसी भी तरीके का एड्स या किसी तरीके का कैंपेन देखकर आप इसको ब्लाइंड बाय ना करें। बेला विटा तो वैसे भी अपने एड्स में बहुत ज्यादा हाइप करता है अपने परफ्यूम्स को। उसका आधा क्या 1/4 पैसा भी अगर वो परफ्यूम का इंप्रूवमेंट में अगर इस्तेमाल कर दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगा एकदम उनके लिए। सो मैं कहूँगा कि ब्लाइंड बाय ना करें, इस परफ्यूम को पहले देखे, परखे, समझे, ठीक से टेस्ट करें, फिर जाके इसको खरीदने के बारे में कंसिडर करें। सो इसी के साथ समाप्त होता है बेला विटा ओशन मैन का रिव्यू। आशा करता हूँ आपको रिव्यू जेन्युइन लगा है। अगर आपने इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो कृपया मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि ये परफ्यूम के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बेला विटा का अगला कौन सा परफ्यूम मैं रिव्यू करूं, आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम क्या है बेला विटा में, वो भी आप मुझे बता दीजिए ताकि उसका वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाकर आप तक पेश कर सकूं। सो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।